जय काल सिद्ध। देखो, हमने अनेक बार मृत्यु निरूपण ये समास का विवरण किया है दासबोध में, और हमने समझ लिया है वास्तविक ये मृत्यु यानी क्या है, और मृत्यु किससे आता है, और मृत्यु किसे बताया जाता है। तो इसके बारे में एक जो भगवत गीता में जो एक श्लोक आया है, मैंने अनेक बार वो प्रवचन में उद्धृत किया है, तो अभी मैं संक्षेप में उसके बारे में बताना चाहता हूं। देखो क्या बताया जाता है। वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या बताया देखो, अभी अभी देखो ना, हम ये देह देखते हैं ना, ये अभी ये पुराना वस्त्र है, समझो पुराना वस्त्र हो गया। हम क्या करते हैं, वो त्याग करते हैं और दूसरा धारण करते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं। अच्छा लगता है ना नया वस्त्र धारण करने के लिए ना। तो वैसे ही ये जीवात्मा जो है ना, जीवात्मा है, ये हरेक शरीर में जो जीवात्मा मौजूद है, हाँ, वो क्या करता है, वो उसका कर्म का हिसाब से ये पुराना शरीर जो है उसका त्याग करता है, हाँ, और नया शरीर प्राप्त करता है। अभी देखो, ये शरीर त्याग करने यानी क्या होता है, देखो तो उसमें भी क्या होता है, ये शरीर जो है ना, तो उसके 6 तत्व है। यानी पहला क्या, अस्थि। अस्थि मीन्स है, मौजूद है, पहले से ही मौजूद है। अस्थि जायते, फिर जन्म लेता है, जन्म लेके आता है भूतल पर। अस्थि जायते, वर्धते, फिर वो बड़ा 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 वृद्धिंगत हो जाए, वृद्धिंगत होता है। यानी अस्थि जायते वर्धते, विपरिणमते, उसमें बदल होने लगता है। देखो, हम अभी मैं बचपन का फोटो देखेगा, अभी का देखे तो उसमें चेंज हो गया है ना, बदल हो गया है ना। यानी विपरिणमते और अपक्षीयते, फिर क्षीण होने लगता है। देखो अभी ये कमर दर्द करती है, यहां दर्द करता है, सर दर्द करता है, हाँ, पाव दर्द करते हैं, यानी सब मस्क्यूलर जो बोन स्ट्रक्चर जो है पूरा दर्द करने लगता है, यानी अपक्षीयते। अब ये अपक्षीयते क्षीण होने लगता है, ये शरीर है ना, बस अपक्षीयते और विनश्यति, फिर हमें शरीर छोड़ के निकल जाती है। हाँ, अब ये किसका हो गया सब, ये शरीर का हो गया, शरीर का। ये शरीर को 6 विकार है, 6 विकार है। हाँ, तो लेकिन मैं क्या चाहता हूं, देखिए अब ये 6 विकार है ना, तो हमें अभी शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चला ना कि वासासि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे जीर्ण हो गया छोड़ दिया, लेकिन वो एग्जिट जो है ना, विनश्यति, वो स्टेज तक क्यों रहा देखने की। तो उसके पहले हम देखो, जन्म जब भी हमारा जन्म हो गया है, हम खुद को शरीर समझने लगे, लेकिन किसने बताया तुम शरीर हो करके, बताया, बताओ बताओ, किसने बोला तुमको आप शरीर हो करके, लेकिन खुद शरीर समझने लगे ना, क्यों? लेकिन बचपन से आप सब शरीर ही देख रहे हैं, और इसलिए शरीर ही देख रहे हैं, इसलिए शरीर के बारे में अहंकार और ममकार आ गया। शरीर के बारे में है ना अहंकार, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। तो देखो वास्तव में ये मैं है ना, मैं यही शाश्वत है, शरीर शाश्वत नहीं। तो हमारा ख्याल कहाँ जाना चाहिए, मैं देखो, मैं के ऊपर हमारा ख्याल जाना चाहिए, शरीर के ऊपर नहीं। शरीर तो माइक है, तो मैं यानी शाश्वत तत्व है। तो हमें एक जब भी ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है, ये सांख्य योग है ना, ये तो सांख्य योग में हम यही देख रहे हैं, तो हमें पता चलता है यार शरीर तो मैंने धारण किया है। ये 6 विकार जो है ये शरीर को है, मुझे नहीं है। जब भी मैं था पहले से, तो वही था और अंत में वही हूं। तो देखो, एक एक्सपायरी पीरियड है ना, विनश्यति, वहां तक रुकने का ही नहीं, उसके पहले ही ज्ञान दृष्टि से छोड़ देने का, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, बस यही हमारा निश्चय होना चाहिए। और यह निश्चय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे सदगुरु ने हमें अमर कोश पहनाया है ना। अब क्या बताया, यार तुम तो अमर हो, तुम यानी कौन, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही वास्तविक तुम्हारी सच्ची पहचान है। तो तुम ज्ञान दृष्टि से जब भी जीना सीखेंगे तो पता चलेगा
मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो एक्सपायरी डेट तक रुकने का नहीं, इसके पहले ही ज्ञान दृष्टि से शरीर छोड़ देने का। तो हम देखो हमेशा स्वामी जी के साथ, जब भी स्वामी आते हैं मोक्ष धाम में जाते हैं ऋषिकेश में, और बाजू में चिता जलती है अंत्येष्टि की। हाँ, लेकिन हम वहां ठीक है, मैं आत्मा, यही भाव से रहती है। ये चिता तो जलती है, शरीर तो जलता है, अग्नि को समर्पण किया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। तो यही हमारा निश्चय हो जाए। जय काड़ सिद्ध, जय काड़।